नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेके जीवन के रंग पत्री जी के संग। आज हमारे प्रोग्राम में नीलम जी जो पुणे में रहती हैं जुड़ी हैं और आज वो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है हम जैसे मास्टर्स को उनकी जर्नी से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो नीलम मैम, मैं आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम जीवन के रंग पत्री जी के संग में। तो मैम, हम सुनना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसी रही स्पिरिचुअलिटी में आके। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। आत्मवंदन। जो भी मुझे यूट्यूब से देखने सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। यस, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। उससे पहले मैं मेरा अपब्रिंगिंग कैसे हुई मैं उसके बारे में बताऊंगी। मैं अपनी पर्सनालिटी जो मेरे बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन मेरा कैसा चेंजेस आए मुझ में, वो आप लोग थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी इसके बारे में। मेरा जो जन्म है वो एक वेल टू डू मारवाड़ी फैमिली में हुआ। एंड मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही पैम्पर्ड माहौल में हुई। बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जिसे कहते हैं वो ही मैंने हमेशा से देखा है। मैंने लाइफ में कभी कोई चैलेंजेस नहीं देखे। एंड इकलौती बेटी होने के नाते मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया गया, इतना पैम्पर मिला कि मेरी जो ग्रूमिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाई। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ही लो रहा। मैं अकेली कहीं नहीं जा सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पीछे हमेशा मेरे ऊपर किसी न किसी का हाथ होता था करने के लिए। तो और लेकिन मैं जब 5 साल की थी तभी से मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही इंटरेस्ट था। घर में मैंने थोड़ा बहुत देखती थी पाठ पूजा ये सब, और मैं स्पिरिचुअलिटी मीन्स मैं यही समझती थी कि जो हम पाठ पूजा करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी। तो मैं अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल पर्सन समझती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई मेरा हर दिन का रूटीन था। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, तो मैं हर दिन लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई मेरे अपने टीन एज में, यूथ में, मैं मेरे पीछे घर के पीछे ही मंदिर था, तो हर दिन मंदिर जाना, शिव जी की सेवा करना, जल चढ़ाना, ये सब मेरा नियम था। और मैं अपने आप को बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन समझती थी। फैमिली वाले भी मुझे बहुत ही कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल है। बट स्पिरिचुअलिटी क्या होती है वो तो मैं ध्यान में आने के बाद ही मुझे समझ में आया था। अभी तक तो मैं धार्मिक ही थी। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी हुई। जिनसे मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। एंड सब कुछ बहुत ही परफेक्ट लाइफ, जिसे जिसे कि हम ड्रीम लाइफ बोल सकते हैं। एक लड़की जिसका सपना देखती है वो सब कुछ मेरी लाइफ में था। कोई कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं। सब कुछ रूटीन वैसे ही चल रहा था, वही पूजा पाठ मंत्र जाप सारे टाइम वही सब कुछ चल रहा था। बट ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पहली फर्स्ट डॉटर बॉर्न हुई। उसके बाद साल 2 साल बाद से ही मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लग गई थी। मुझे कुछ चाहिए था जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। पता नहीं अपने आप ही ऐसे खुशी खुशी जिसे इंटरनल हैप्पीनेस जो ब्लिस हम बोलते हैं वो मुझे फील ही नहीं होता था। सब कुछ कर रही थी। मैं लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी, तो और ज्यादा मैंने सेवा बढ़ा दी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग पार्ट था। और वो इतना जाके दिमाग में घर कर गया कि मुझे मेरी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लग गई। मुझे हाइपर एसिडिटी रहने लग गई। और वो इतनी बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते मैंने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था। हम लोग पुणे में रहते थे तो हमने कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो कि जिसको नहीं दिखाया। इनफैक्ट अहमदाबाद बॉम्बे सब जगह मैंने दिखाया। डॉक्टर्स बोलते थे कुछ भी नहीं है, साइकोसेमेटिक है। बट अंदर से हैप्पीनेस नहीं लगता था। ऐसे किसी चीज को तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे कुछ तो चाहिए था बस। इस चक्कर में मुझे वो मिल नहीं रहा था, और मेरी एंजाइटी लेवल बढ़ता जा रहा था, और वो एसिडिटी का लेवल इतना बढ़ गया। और एक टाइम ऐसा भी आया कि मैंने 3 इयर्स कंटिन्यूअसली ब्लैंड डाइट पे रही, जहां मैंने कुछ भी स्पाइसेस नहीं लिए, कुछ भी नहीं। एकदम जो बेबी को फीडिंग करवाया जाता है, इतना ब्लैंड मेरा डाइट होता था। एंड उसके बाद भी मुझे कुछ मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि 5 साल तक मैं मेडिटेशन ढूंढती रही। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ध्यान करो उससे ठीक हो जाओगे। मुझे डॉक्टर्स बोलते थे
कि एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, हैप्पी रहो नेचर में, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहो, किट्टी पार्टीज ज्वाइन करो, लोगों से मिलो। अकेले हो शायद इसलिए ऐसा होता है, डिप्रेशन आता है आपको। और धीरे धीरे रियली इतना ज्यादा डिप्रेशन भी बढ़ता चला गया था मेरा। लेकिन मैंने सब कुछ करके देख लिया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन करके देखे कि कहीं तो शायद मेडिटेशन कर लूं, कहीं तो कुछ शांति मिल जाए मुझे। मेडिटेशन के बारे में मैंने सुना था कि मेडिटेशन से शांत मन शांत होता है, तो मुझे चाहिए करके। तो मैंने बहुत कुछ ज्वाइन किया, योगा क्लासेस ज्वाइन करी, सिर्फ इसलिए कि कोई तो मुझे ध्यान सिखा दे, मेडिटेशन प्रॉपर वे में मेडिटेशन सिखा दे। बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ऐसे करके मेरा 2 साल बीत गया, लेकिन मुझे कहीं कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सारे टेस्ट मेरे हुए, लेकिन सारे नेगेटिव टेस्ट आते थे। बट एसिडिटी का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा था, एंजाइटी का लेवल बढ़ रहा था, डिप्रेशन का इतना लेवल बढ़ गया कि मुझे हीट स्ट्रोक होने लगा था। मुझे एंजाइटी अटैक्स आते थे, बार बार हॉस्पिटल्स ले जाया जाता था मुझे। और 2-3 बार मेरा इको भी करवाया गया। किसी में कुछ नहीं आता था। फिर ये कुछ टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में ऐसा रहा कि मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं मेडिटेशन ढूंढ रही हूँ। एंड 22 जून 2018 में मुझे आनापानासती ध्यान के बारे में पता चला। मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे एक मैसेज आया था, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे था। तो उनके फोन पे किसी ने मैसेज डाला हुआ था कि फ्री मेडिटेशन करवाया जाएगा, जो कि कुछ कुछ पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ से वो ऑर्गेनाइज करा करा गया था। तो मेरे हस्बैंड ने मॉर्निंग में मुझे बोला कि अरे रे, आज तो तुम्हें मेडिटेशन सीखना है, चलो आज तो तुम्हें मिल गया है, चलो ज्वाइन करो। तो मैं बड़ी खुश हो गई और मैंने ज्वाइन किया। और 4 4 बजे का कोई टाइम था, मैंने उसे ज्वाइन किया। उन्होंने कुछ हमें 30 मिनट्स का ध्यान करवाया था। और वो 30 मिनट्स के ध्यान में वो पहला दिन मुझे आज भी याद है कि मुझे अलग ही कुछ फीलिंग आई, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब मैं मुझे समझ में आया कि ये ही मैं ढूंढ रही थी, यही वो मेडिटेशन है जो मुझे सीखना था, जो कि मुझे शांति दे रहा है अंदर। और फिर मैंने उनके जिन्होंने करवाया था उनसे उनका नंबर लिया, उस ग्रुप में ज्वाइन हो गई। वो आनापानासती ध्यान पीएमसी कोलकाता टीम थी, वो उन्होंने मुझे हैप्पीली एक्सेप्ट किया। एंड वहां से मेरी मेडिटेशन जर्नी चालू हुई। वहां मैंने 40 डेज का ध्यान किया, जैसा कि उन्होंने बोला था कि 40 दिन बिना गैप के आपको ध्यान करना है। तो कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने 40 दिन विदाउट अ गैप, बल्कि 4 4 5 5 बार ध्यान करती थी, 40 40 मिनट्स का। एंड मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस इन 40 दिनों में हुए। मुझे पत्री सर के बारे में पता चला। मैं पत्री सर को जानती ही नहीं थी बिल्कुल भी, और मैं गुरु शिष्य परंपरा को तो मानती ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। गुरु को ही नहीं मानती थी, बिकॉज मेरे लिए गुरु मीन्स मेरे लड्डू गोपाल। मैं उन्हें ही सब कुछ समझती थी। मुझे नहीं, मुझे लगता था भगवान से ऊपर कौन है, कोई नहीं है। तो मैं उनको बिल्कुल भी, इन सब महापुरुष और इन सब मेरे लिए वो सब चैप्टर में नहीं थे कभी भी। लेकिन जब मैंने पत्री सर के बारे में जाना, आनापानसती ध्यान में, एंड मुझे मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस होने लग गए सर के, तो मुझे इतना ज्यादा उनसे अट्रैक्शन फील होने लगा। और कुछ ऐसा हुआ कि 4 दिन बाद ही सर एवरी डे हमारे जूम सेशंस पे आते थे। एंड जो हमारी स्पीकर थी वो हमेशा मुझे सर से बात करवाती थी। शुरू में मैं मुझे लगता था मैं सर से क्या बात करूं, लेकिन सर को देखते ही मुझे जैसे अंदर आत्मा जिसको एक अलग ही शांति मिल रही है, और जो मेरे मन में क्वेश्चन से स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वो मैं पूछने लग जाती थी। और एक कनेक्शन सा बन गया था। हर दिन मैं सर के ये बोला प्रोग्राम ज्वाइन करती थी। फिर मेडिटेशन में मुझे सर बार बार दिखाई देते थे, इंट्यूशंस होते थे मुझे सर के। और फिर 40 डेज की जर्नी मेरी कंप्लीट होने ही वाली थी, 40वां दिन था। मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई पुणे में, और वहां पे उनको कोई भी संभालने वाला नहीं था, उनकी फैमिली को। तो मैंने ही सब कुछ उनका देखा, तो इस चक्कर में पूरा दिन मेरा उसमें निकल गया। फिर भी मुझे याद था, वहां से मैं रात में 12 बजे आई और 12 बजे मैंने ध्यान किया, क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरा लास्ट 40th डे है, उसको मुझे मिस नहीं करना है। फिर नेक्स्ट डे जब मैंने अपनी मेंटर से पूछा कि मैंने रात में 12 बजे ध्यान किया, तो क्या मेरा 40 दिन की जर्नी में ब्रेक लग गया? तो उन्होंने बोला यस, ब्रेक लग गया, अब आपको फिर से करना है।
लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा था, वो जुनून था सर का। बोलते ना सर के एवरीडे मुझे सर से मिलने का, मैं मुझे लगता था मैं सर को क्या बताऊंगी कि मैंने 40 दिन भी ध्यान पूरा नहीं किया। तो वो था, तो मैंने एक बार भी मुझे मायू मतलब डिप्रेस नहीं हुई, मेरा मॉरल डाउन नहीं हुआ। और मैंने फिर से 40 डेज की काउंटिंग करी ध्यान की, और जो वो 40 डेज थे फ्रेंड्स, वो मेरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था पूरा। नेक्स्ट जो 40 दिन का मैंने ध्यान किया, मुझे इतने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस ध्यान में हुए, काफी सारे इंट्यूशंस आते थे। तो फिर मैंने इस तरह मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई। अब हुआ ये कि ध्यान तो चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फिजिकल बॉडी में चेंजेस आना चालू हो गए। मुझे जो 3 साल से मैंने खाना छोड़ रखा था, बिल्कुल सबसे पहले ध्यान में, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे खाने की ही खुशबू आती रहती थी। कभी जलेबी की, कभी समोसे की, इतनी खुशबू, और मैं सोचती थी ये कहाँ बन रहा है। और मैंने धीरे धीरे अपना नॉर्मल डाइट स्टार्ट किया, जो मैं ब्लेंड डाइट ले रही थी, नो स्पाइसेस एट ऑल, बिल्कुल सॉफ्ट डाइट, मैंने धीरे धीरे रॉ ऐसे स्टार्ट किया अपना खाना। एंड बिलीव नहीं करेंगे आप लोग कि इतना जल्दी मेरा रूटीन नॉर्मल हो गया। नॉर्मल डाइट छोड़िए, मैं सब कुछ खाने लग गई, सब कुछ, समोसा, कचौड़ी, जो भी ऑयली जंक फूड, सब कुछ मेरा बॉडी डाइजेस्ट कर पा रहा था, और ये मेरी पूरी फैमिली के लिए अनबिलीवेबल था। इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स मुझे जानते हैं आज भी, वो मुझे जो भी नया मिलता है, जो पहले वाली नीलम को जानता है और आज की नीलम को जो देख रहा है, उन्हें इतना आश्चर्य होता है कि मैं हर जगह अपना डिब्बा कैरी करती थी। कहीं भी जाऊं, किसी भी पार्टी में जाऊं, मैं अपने घर से अपना डिब्बा कैरी करके लेके जाती थी, और आज मैं सब कुछ खा पाती हूँ। तो ये मेरा उस अगले 40 दिन के बाद का जर्नी, मेरा नॉर्मल बैक टू रूटीन जिसे हम बोलते हैं, वो नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब मैंने ध्यान कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा हो गया, बॉडी स्वस्थ हो गई। अब लेकिन आगे क्या, अभी उसके आगे भी कुछ तो होना चाहिए। तो मैं सेवा में आना चाहती थी, और कुछ इस तरह के सिनेरियो मेरे साथ बने। मेरी बड़ी डॉटर आईआईटी की प्रिपरेशन करना चाहती थी, बट वो पुणे से नहीं करना चाहती थी। मैं खुद राजस्थान कोटा से हूँ, जिसे कि आईआईटी कोचिंग हब बोला जाता है, वो कोटा नहीं जाना चाहती थी, वो मुझे अहमदाबाद लेकर गई। तो हम पूरी फैमिली अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। और मुझे तब लगता था कि अरे अहमदाबाद क्यों, लोग, बाकी लोगों को क्या लगेगा अहमदाबाद हम कोचिंग करने जा रहे हैं। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए लाइफ की न्यू ओपनिंग तैयार थी वहां पर। मैं को वहां जैसे ही मैं जब जाने वाली थी, तो मेरी मेंटर का फोन आता है कि आप अहमदाबाद जा रहे हो, 2 दिन बाद पत्री सर वहां पर आने होंगे। और मैंने जब सुना तो मेरे मतलब, वो खुद भी मुझे बोल रही थी कि यू आर सो लकीएस्ट वन, कि आपको इतनी जल्दी सर से मिलने का मौका मिलने वाला है। एंड मुझे गूज बम्स आ गए। मैं गई, और 2 दिन बाद सर का प्रोग्राम था, वहां पे मैं सर से मिली। एंड सर से पहली बार जो फेस टू फेस मिलने का एक मैं बता नहीं सकती उस फीलिंग को। सर को मैंने बोला, सर मैं आपके पैर छू सकती हूँ? सर ने बोला पैर नहीं छूना है, और उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे हाथ को पकड़ा। वो जो एनर्जी है, वो मुझे आज भी फील होती है। वो पहली बार सर ने जो मेरा हाथ पकड़ा था, उसकी एनर्जी को मैंने बहुत फील किया। फिर सर ने बोला आपको सेवा में आना है। अब मैं सोचूं मैं सेवा में कैसे आऊं, बट लकीली हमारे जो पीएमसी गुजरात के लिए मैं सर्विस देती हूँ, उसका पूरा प्लेटफॉर्म की कोऑर्डिनेटर मैं ही हूँ। तो उसके पहले जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ, और उनको जरूरत थी। वो अकेले हस्बैंड वाइफ प्लेटफॉर्म चला रहे थे, डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन एंड डॉक्टर पूजा सरीन। उनको वॉलंटियर्स की जरूरत थी, एंड लकीली मैं ही उनके पास जाकर मैंने अप्रोच अप्रोच किया। तो उन्होंने ओपन हार्टेडली मुझे पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप संभालिए प्लेटफॉर्म। अभी कुछ ऐसा था कि मैंने जैसे कि बताया, मेरी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह की हुई थी कि मैं वन टू वन तो किसी से, मतलब माइक पे तो बात करना बहुत ही दूर की बात है, मैं 1 to 1 भी किसी से बहुत कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा लो एंड कॉन्फिडेंस में ही रहती थी। अब मुझे लगता था कि मैं प्लेटफॉर्म को कैसे संभालूंगी, मुझे तो कुछ आता नहीं, बोलना आता नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी हैंडल करना नहीं आता, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं कैसे संभालूंगी। बट एक जो सर का था कि सेवा में आना है, वो एक अंदर जुनून था कि करूंगी, जरूर से होगा मुझसे। तो मैं आई, और मेरी डॉटर्स, मेरे हस्बैंड ने मेरी काफी काफी हेल्प करी, मुझे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए भी।
धीरेन्द्र सर और पूजा जी का भी काफी सपोर्ट रहा इसमें। धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीखा। आज पूरा प्लेटफॉर्म मैं अकेले भी देख लेती हूँ। एंड जिस लड़की को कुछ भी नहीं आता था, आज वो इतने लोगों को कोऑर्डिनेट भी कर लेती है, सेशंस भी ले लेते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। एंड सिर्फ मेरा फिजिकल और मेंटल लेवल पर काम नहीं हुआ, इनफैक्ट मेरी जो पूरी फैमिली है उसमें हमारे चेंजेस आने लगे। मेरी फैमिली स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानती थी, स्पेशली मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते थे, मिरेकल्स को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। बट उनका धीरे धीरे थॉट प्रोसेस चेंज होने लगा। एक्सेप्टेंस मोड में आने लगे, जो भी मैं बोलती थी वो सुनते थे। एंड मुझे कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया किसी भी चीज से, जबकि वो इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानते थे। बट कुछ सोल प्लानिंग समझिए या ध्यान में आने के बाद का जो बोलते हैं ना, हमारी लाइफ चेंज होने लगती है, और हमारे साथ साथ हमारे लव्ड वंस की भी लाइफ चेंज होने लगती है। तो वो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड में देखा, वो हर चीज को एक्सेप्ट करने लगे थे। मुझे हर चीज के लिए हमेशा रेडी रह बोलते थे, हाँ तुम्हें यहाँ जाना है, फिजिकल क्लासेस लेनी ले, थर्ड आई मास्टर्स की मैं बात करती थी, तो वो बहुत इजीली उस चीज को एक्सेप्ट करने लगे। और फिर ग्रेटिट्यूड में आ गए हम लोग सब, और हमारी सभी की लाइफ में चेंजेस आ गए। और सेवा में आने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज वो आया है, मेरा पूरा थॉट पैटर्न ही बदल गया। और अभी होता है जो अफर्मेशंस, हम बोलते हैं ना कि हमें कुछ चाहिए तो हमें अफर्मेशंस करने चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रहना चाहिए। जो बीज हम देंगे वही हम बोएंगे, जो हम बीज बोएंगे वही हमें फल मिलने वाला है। तो लेकिन मैं कुछ भी चाहती थी, मैं सोचती और वो मेरे सामने अपने आप ही यूट्यूब पे मुझे कुछ वीडियोस पॉपअप हो जाते थे, या कुछ भी जो भी मुझे फिजिकल लाइफ में भी चाहिए रहता था, तो अपने आप ही होने लगता था। अपने आप ही सब कुछ, इतनी चीजें सूदिंग होने लगी। आज भी मैं जो चाहती हूँ मैं सोचती हूँ, और नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन उठ के आ जाता है। मैं किसी को याद कर रही हूँ कुछ दिन से, मतलब जिनसे मेरा बहुत कनेक्शन नहीं है, और मैं अचानक उन्हें याद कर रही हूँ, तो उनके फोन आ जाते हैं, बरसों बाद भी उनके फोन आ रहे हैं। इतने इतने मिराकल्स जो कि हम सोच भी नहीं सकते, पहले कभी नहीं होता था ऐसा। एफर्ट्स लेने पड़ते थे हर चीज के लिए। इनफैक्ट एक मेड भी रखनी है तो इतने एफर्ट्स लेने पड़ते थे, अभी घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है, कुछ एफर्ट्स लेट्स लाइफ। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सोल फैमिली मुझे पीएसएसएम ने दी, इतनी सुंदर फैमिली, और मन तो शांत रहने लगा। एसिडिटी कब गायब हो गई पता ही नहीं चला, सब कुछ एकदम ब्लिस में रहने लग गई। तो ये मेरी इतनी सुंदर स्पिरिचुअल जर्नी रही। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान को अपनाइए, साधना कीजिए, और अपनी खुद लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को फील कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमित जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीलम जी, आपकी इतनी खूबसूरत जर्नी से उम्मीद है हमारे जो दर्शक हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे। और इनफैक्ट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो आपका सेवा भाव है। आप बता रहे हो बचपन में आप बहुत पैम्पर्ड थे, एंड धीरे धीरे आपका जो लाइफ का स्ट्रगल, जो चैलेंजेस आए, आपने उसको मेडिटेशन से कैसे ठीक किया, आपका एसिडिटी सब ठीक हो गया, आप एकदम अभी हेल्दी और एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और आपकी फैमिली सपोर्ट, आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। और दर्शकों, ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे इस प्रोग्राम में जीवन के रंग पत्री जी के साथ। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।